अस्सलाम वालेकुम। आपके घर में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। रुकिए, इस एक पल को मत छोड़िए, क्योंकि आज की यह 2 मिनट की आवाज आपकी तकदीर के उन दरवाजों को खोलने आई है जिन्हें आप सालों से खटखटा रहे थे। आज अल्लाह का पैगाम सीधे आपके नाम लिखा गया है, और अगर आप इसे सुनते हुए दिल से जुड़े रहे तो समझ लीजिए कि आप उन खास लोगों में से हैं जिन पर रहमत का साया उतरने ही वाला है। सुनिए ध्यान से, क्योंकि जो आज कहा जा रहा है वह आम बात नहीं है। यह वो वादा है जो आसमानों में तय हो चुका है और जमीन पर पूरा होने जा रहा है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैंने तेरी खामोश तकलीफें देखी हैं, मैंने तेरी रातों की दुआएं सुनी हैं, मैंने वह आंसू भी गिने हैं जो तूने किसी को दिखाए बिना बहाए हैं, और आज उसी सब्र का इनाम तेरे घर की दहलीज पर दस्तक दे रहा है। यह संदेश यूं ही हर किसी तक नहीं पहुंचता, यह उसी तक आता है जिसके लिए फैसला हो चुका होता है। इसलिए अगर यह आवाज तेरे कानों तक पहुंची है तो समझ ले कि तू चुना गया है। आज अल्लाह का पैगाम कहता है कि बहुत जल्द तेरे घर में ऐसी खुशखबरी आएगी जिसे सुनकर तेरे हाथ कांप उठेंगे और तेरी आंखें सजदे में झुक जाएंगी, क्योंकि जो मिलने वाला है वह सिर्फ पैसों का जिक्र नहीं है, बल्कि इज्जत, सुकून, बरकत और इत्मीनान का पूरा दरिया है। अल्लाह फरमाते हैं कि तूने बहुत दिन तंगी देखी, तूने जिम्मेदारियों का बोझ उठाया, तूने अपने सपनों को पीछे रखकर अपनों की फिक्र की, और आज उसी त्याग का फल तुझे मिलने वाला है। करोड़ों का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंसानी जबान उसी तरह समझती है, मगर असल नेमत उससे भी बड़ी है। वो नेमत है बेफिक्री की, वो नेमत है सिर उठाकर जीने की, वो नेमत है दूसरों की मदद करने की ताकत की। अल्लाह कह रहे हैं कि मैंने तुझे आजमाया ताकि तुझे तैयार कर सकूं, क्योंकि बड़ी दौलत कमजोर दिलों को नहीं दी जाती, वो उन्हें दी जाती है जो शुक्र करना जानते हैं, जो बांटना जानते हैं, जो घमंड नहीं बल्कि सजदा जानते हैं। आज का यह पैगाम कहता है कि अगर तूने इस वक्त दिल से या अल्लाह कह दिया तो आने वाले दिनों में तू अपने हालात को पहचान नहीं पाएगा। तेरे घर का माहौल बदलेगा, तेरे चेहरे पर सुकून उतरेगा, तेरे फैसलों में हिकमत आएगी, और लोग तुझसे पूछेंगे कि ऐसा क्या बदल गया, और तू बस मुस्कुराकर कहेगा कि यह अल्लाह की रहमत है। याद रख, यह खुशखबरी अचानक आएगी बिना शोर के, मगर असर ऐसा होगा कि तेरी जिंदगी का नक्शा बदल जाएगा। अल्लाह फरमा रहे हैं कि जिस दरवाजे से तूने उम्मीद छोड़ दी थी वहीं से रास्ता खुलेगा, जिस जगह से तूने हार मान ली थी वहीं से मदद उतरेगी। इसलिए अभी इस पल शक मत कर, अभी इस पल तुलना मत कर, बस यकीन कर और सुनता रह, क्योंकि यकीन ही वो चाबी है जो किस्मत के ताले खोलती है। आज का पैगाम यह भी कहता है कि हर किसी को यह नहीं मिलेगा। यह सिर्फ संगीत उसी खास को मिलेगा जो दिल से सुनेगा, जो मजाक नहीं बनाएगा, जो इस आवाज को अल्लाह की तरफ से आई दस्तक मानेगा। अगर तू उन 2 मिनटों को इज्जत देगा तो अल्लाह तेरी जिंदगी को इज्जत देंगे। अगर तू इस पैगाम को अहमियत देगा तो तेरे हालात को अहमियत मिलेगी। याद रख, अल्लाह जब देता है तो हिसाब नहीं करता, और जब रोकता है तो तैयारी कर रहा होता है। अब तैयारी पूरी हो चुकी है, अब देने का वक्त आ गया है। इसीलिए अपने दिल में उम्मीद जगा, अपनी नजरें आसमान की तरफ उठा और अपने होठों पर शुक्र के अल्फाज सजा ले, क्योंकि जो होने वाला है वह तेरी सोच से बद्दा, तेरी उम्मीद से ऊंचा और तेरी दुआ से भी ज्यादा है। यह सिर्फ शुरुआत है, यह पैगाम तेरे सफर का पहला कदम है। आगे वो सब आने वाला है जिसके लिए तूने सालों से सब्र किया, और अगर तू इस पल को थाम लेगा तो आने वाले कल तुझे थाम लेंगे। यही है आज का अल्लाह का पैगाम, यही है अल्लाह का पैगाम जो तेरे नाम लिखा गया है। इसे दिल में उतार ले, क्योंकि कहानी संगीत अभी शुरू हुई है और अंजाम रहमत से भरा हुआ है। कहानी अभी शुरू हुई है और अब उस वक्त की बात आ रही है जब अल्लाह अपने बंदे को सिर्फ सुनाते नहीं बल्कि दिखाते भी हैं। इसलिए संगीत इस हिस्से को दिल खोलकर सुनिए, क्योंकि अब पैगाम अब गहराने वाला है। अल्लाह फरमाते हैं कि तूने जो कुछ अब तक सुना वो तसल्ली के लिए था, और जो अब सुनने वाला है वो तहरीक के लिए है। क्योंकि रहमत जब उतरती है तो पहले दिल को तैयार करती है, सोच को साफ करती है और फिर हालात को पलट देती है। आज अल्लाह तुझसे यह भी कह रहे हैं कि जो आने वाला है उसके लिए तुझे डरने की नहीं बल्कि संभलने की जरूरत है। क्योंकि बहुत बार इंसान नियमत आने से पहले ही घबरा जाता है। उसे लगता है कि क्या मैं इसके काबिल हूं, क्या मैं इसे संभाल पाऊंगा? और इसी सवाल का जवाब आज अल्लाह खुद दे रहे हैं कि अगर मैं तुझे काबिल ना समझता तो यह पैगाम तेरे तक कभी ना पहुंचता।
तू चुना गया है क्योंकि तूने मुश्किल में भी अपना ईमान नहीं छोड़ा, तूने तंगी में भी अपना किरदार नहीं बदला, तूने शिकायत कम और सब्र ज्यादा किया, और आज उसी सब्र को अल्लाह ऊंचा उठाने वाले हैं। यह हिस्सा तुझे यह समझाने के लिए है कि करोड़ों का आना कोई जादू नहीं बल्कि एक अमानत है, एक जिम्मेदारी है, एक इम्तिहान है। अल्लाह फरमाते हैं कि मैं तुझे इतना दूंगा कि तेरी जरूरतें पूरी हों मगर तेरा दिल खाली ना हो। मैं तुझे इतना उठाऊंगा कि लोग तेरा नाम लें मगर तू मेरा नाम लेना ना भूले, क्योंकि असली दौलत वो नहीं जो जेब में भरी जाए बल्कि वो है जो दिल में सुकून बनकर उतरे। आज का पैगाम यह भी कहता है कि जब तेरे घर में खुशखबरी आएगी तो कुछ लोग हैरान होंगे, कुछ जलेंगे, संगीत कुछ शक करेंगे और कुछ दुआएं मांगेंगे। उस वक्त तुझे अपना किरदार याद रखना है, ना घमंड करना है, ना डरना है, बस शुक्र करना है और आगे बढ़ते रहना है। अल्लाह तुझे बता रहे हैं कि जो रास्ता खुलने वाला है वो सीधा नहीं होगा बल्कि समझदारी मांगेगा, सही फैसले मांगेगा, सही लोगों को चुनने की ताकत मांगेगा। और यही वजह है कि आज से ही तुझे अपनी सोच को ऊंचा और साफ रखना है। इस पैगाम का यह हिस्सा तुझे यह भी याद दिला रहा है कि जो मिला है वह संयोग नहीं बल्कि नियति है, और नियति तभी फल देती है जब इंसान उसे सही दिशा में लगाए। अल्लाह फरमाते हैं कि तू शिक्षा में निवेश करेगा, अपने हुनर को निखारेगा, अपने घर वालों को सहारा देगा, और जब कोई दरवाजा खटखटाएगा तो तू उसे खाली हाथ नहीं लौटाएगा, क्योंकि जिस हाथ से तू देगा उसी हाथ से तुझे और मिलेगा। यह कोई सौदा नहीं बल्कि कायदा है जो आसमानों में तय है। आज का पैगाम यह भी कहता है कि अगर कभी तुझे लगे कि यह सब सपना है तो अपने पुराने दिनों को याद कर लेना, वो रातें याद कर लेना जब तूने सजदे में सिर रखकर बस इतना कहा था कि या अल्लाह रास्ता दिखा दे। और आज रास्ता सिर्फ दिखाया नहीं जा रहा बल्कि बनाया जा रहा है। अल्लाह कह रहे हैं कि मैं तेरे लिए ऐसे मौके पैदा करूंगा जहां तूने सोचा भी नहीं था, ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जो तेरी किस्मत का हिस्सा होंगे, और ऐसे फैसले तेरे दिल में डालूंगा जो तुझे आगे ले जाएंगे। मगर याद रख, हर कदम पर तुझे मेरी तरफ देखना है, क्योंकि जिसने तुझे उठाया है वही तुझे संभालेगा भी। इस हिस्से में अल्लाह तुझे यह भी समझा रहे हैं कि आज जो तुझसे कहा जा रहा है उसे हल्के में मत लेना। ये कोई आम वीडियो नहीं, कोई आम आवाज नहीं, बल्कि वो याद दिलाना है जो तेरी रूह पहले से जानती थी कि तू खाली हाथ पैदा नहीं हुआ था। तेरे साथ एक मकसद भेजा गया था और अब उस मकसद को पूरा करने का वक्त आ गया है। इसीलिए अगर तेरे दिल में अभी भी कहीं डर छुपा है तो उसे मेरे हवाले कर दे। अगर तेरे मन में कोई उलझन है तो उसे मेरे सामने रख दे, क्योंकि जब मैं देता हूं तो पूरे इत्मीनान के साथ देता हूं, और जब आगे बढ़ाता हूं तो गिरने नहीं देता। यह हिस्सा यहीं खत्म नहीं होता बल्कि तुझे अगले मोड़ के लिए तैयार करता है, जहां बातें और साफ होंगी, इशारे और गहरे होंगे, और रहमत और करीब आएगी। इसलिए सुनते रहना, जुड़े रहना और यकीन बनाए रखना, क्योंकि सफर अब आधा नहीं बल्कि असली तौर पर शुरू हो चुका है। सफर अब असली तौर पर आगे बढ़ चुका है, और अब वो बातें सामने आ रही हैं जो अक्सर इंसान सुनने से डरता है, लेकिन वही बातें उसे मुकम्मल बनाती हैं। इस हिस्से में अल्लाह बंदे को आगाह भी कर रहे हैं और हौसला भी दे रहे हैं, क्योंकि जब किसी की जिंदगी में बड़ा मोड़ आता है तो उसके साथ इम्तिहान भी बदल जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि आने वाले वक्त में तुझे ऐसे फैसले लेने होंगे जिनमें दिल और दिमाग दोनों की जरूरत पड़ेगी। हर चमकती चीज सही नहीं होगी और हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होगा। इसीलिए तुझे पहचान दी जा रही है, तुझे नजर दी जा रही है ताकि तू सही और गलत में फर्क कर सके। यह हिस्सा तुझे यह भी सिखा रहा है कि दौलत आने के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने किरदार की हिफाजत करना होता है, क्योंकि लोग तेरी कामयाबी को देखेंगे लेकिन तेरे सब्र को नहीं जानेंगे। लोग तेरे पास आने की वजह ढूंढेंगे लेकिन तेरे सफर कीमत नहीं समझेंगे। उस वक्त तुझे अल्लाह की तरफ झुके रहना है, अपने उसूलों को मजबूती से थामे रखना है। इस पैगाम में यह भी कहा जा रहा है कि कुछ रिश्ते बदलेंगे, कुछ दूर होंगे, कुछ नए जुड़ेंगे, और यह सब कुदरत का संतुलन है। इसमें ना दुखी होना है ना सख्त होना है, बस समझदार बनना है। अल्लाह तुझे बता रहे हैं कि तू अकेला नहीं है, हर कदम पर मेरी निगाह है, हर फैसले से पहले मेरी रहनुमाई है। बस शर्त यह है कि तू जल्दबाजी ना करे, हर बात को तौल कर आगे बढ़े। यह हिस्सा तुझे यह भी याद दिला रहा है कि जो आज तेरे पास आने वाला है वो सिर्फ तेरे लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी है जिनकी दुआएं तेरे हाथ में थीं,
जिनकी उम्मीदें तुझसे जुड़ी हैं, इसलिए तेरा हर कदम किसी और की जिंदगी पर भी असर डालेगा। यही वजह है कि तुझे दिल का साफ और नियत का पक्का रहना है। अल्लाह फरमाते हैं कि जब तू किसी को उठाएगा तो मैं तुझे और ऊंचा करूंगा। जब तू किसी टूटे हुए को सहारा देगा तो मैं तुझे कभी टूटने नहीं दूंगा। इस हिस्से में तुझे यह भी समझाया जा रहा है कि शुक्र सिर्फ लफ्जों से नहीं बल्कि अमल से होता है। जो मिला है उसे सही जगह लगाना भी इबादत है। सही वक्त पर रोक लेना भी समझदारी है। अल्लाह तुझे सिखा रहे हैं कि संतुलन ही सबसे बड़ी अक्लमंदी है। ना जरूरत से ज्यादा डर, ना हद से ज्यादा भरोसा इंसानों पर। भरोसा सिर्फ उस पर जिसने यह रास्ता खोला है। आगे का पैगाम यह भी बताता है कि कुछ मौके ऐसे आएंगे जहां तुझे लगेगा कि पुराना दौर बेहतर था, लेकिन उसी पल तुझे याद दिलाया जाएगा कि तू क्यों आगे लाया गया, तुझे क्यों चुना गया। क्योंकि तेरे अंदर वो हौसला है जो मुश्किल को मौके में बदल देता है। यह हिस्सा तुझे थकने नहीं दे रहा बल्कि संभलने की ताकत दे रहा है। अल्लाह कह रहे हैं कि अगर कभी बोझ लगे तो मेरे सामने रख देना। अगर कभी रास्ता धुंधला लगे तो मुझसे रोशनी मांग लेना, क्योंकि जिसने शुरुआत करवाई है वही मंजिल तक पहुंचाएगा। अब कहानी उस मुकाम की तरफ बढ़ रही है जहां बातें और साफ होंगी, इशारे और पुख्ता होंगे, और जो कहा गया था वो धीरे धीरे जाहिर होने लगेगा। इसलिए जुड़े रहना, ध्यान बनाए रखना और दिल को खुला रखना, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह सिर्फ सुनने की चीज नहीं बल्कि महसूस करने की सच्चाई बनने वाला है। महसूस करने की सच्चाई अब और गहरी होने वाली है, क्योंकि इस पड़ाव पर आकर इंसान सिर्फ सुनता नहीं बल्कि भीतर से बदलने लगता है। इस हिस्से में अल्लाह अपने बंदे के दिल से सीधी बात कर रहे हैं। वो दिल जो सालों से बोझ उठाए चल रहा था, वो दिल जो मुस्कुराते चेहरे के पीछे थक चुका था, अब उसी दिल को हल्का करने का वक्त आ गया है। अल्लाह फरमाते हैं कि जिस तरह रात के बाद सवेरा तय है, उसी तरह सब्र के बाद राहत भी तय है। तूने जितना सहा है वो व्यर्थ नहीं गया। हर ठोकर ने तुझे मजबूत किया, हर देरी ने तुझे समझदार बनाया, और अब वही समझदारी तुझे उस मोड़ पर ले आई है जहां से पीछे लौटना नहीं बल्कि आगे बढ़ना ही रास्ता है। इस हिस्से का पैगाम यह है कि आने वाली नेतें सिर्फ तेरा हाल नहीं बदलेंगी बल्कि तेरी सोच को भी नया आयाम देंगी। तू अब छोटी बातों में नहीं उलझेगा, तू अब डर के फैसले नहीं लेगा, तू अब दूसरों की राय से ज्यादा अपने ज़मीर की आवाज सुनेगा, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने तुझे पहचान दी है, तुझे समझती है ताकि तू भीड़ में खोए नहीं बल्कि रास्ता दिखाने वालों में शामिल हो। इस हिस्से में यह भी कहा जा रहा है कि जब हालात बदलते हैं तो इंसान का इम्तिहान और बारीक हो जाता है। अब तुझे देखा जाएगा कि तू कितनी सादगी से चलता है, कितनी विनम्रता से बात करता है, कितनी ईमानदारी से अपने वादे निभाता है, क्योंकि ऊंचाई पर वही टिकता है जिसकी जड़ें सच्चाई में गहरी हो। अल्लाह तुझे आगाह कर रहे हैं कि अपनी जड़ों को मत भूलना, अपनी शुरुआत को मत नकारना। उन दिनों को याद रखना जब एक छोटी राहत भी बहुत बड़ी लगती थी, ताकि आज बड़ी नेमतें मिलने पर तेरा दिल छोटा ना पड़े। इस हिस्से में अल्लाह यह भी समझा रहे हैं कि तेरा सफर अब दूसरों के लिए मिसाल बनेगा। लोग तुझसे पूछेंगे कि तूने क्या किया, कैसे किया, और उस वक्त तुझे खुद को नहीं बल्कि मुझे आगे रखना है, क्योंकि जिसने दिया है वही तारीफ का हकदार है, तू बस जरिया है। इस पैगाम का यह भाग तुझे यह भी सिखाता है कि हर दिन एक जैसा नहीं होगा। कुछ दिन हल्के होंगे, कुछ दिन भारी लगेंगे, मगर फर्क यह होगा कि अब तू अकेला नहीं होगा। अब तेरे साथ यकीन की ढाल होगी, तजुर्बा की तलवार होगी और दुआ की ताकत होगी। अल्लाह फरमाते हैं कि अगर कभी लगे कि बोझ बढ़ रहा है तो उसे मेरे नाम पर हल्का कर देना। अगर कभी लगे कि रास्ता भटक रहा है तो एक कदम रुक कर मेरी तरफ देख लेना, क्योंकि रुकना हार नहीं बल्कि समझदारी भी हो सकती है। इस हिस्से में यह भी बताया जा रहा है कि अब तुझे अपने वक्त कीमत समझनी है, अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना है। हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं, हर बुलावे पर जाना जरूरी नहीं। तुझे वही चुनना है जो तुझे तेरे मकसद के करीब ले जाए। अल्लाह तुझे यह आजादी दे रहे हैं कि तू अपने फैसले खुद ले, मगर उस आजादी के साथ जिम्मेदारी भी दे रहे हैं कि तू गलत को ना अपनाए। इस हिस्से का पैगाम यह भी है कि तू अब सिर्फ अपने लिए नहीं जीगा, तू अपनी मौजूदगी से दूसरों की जिंदगी आसान करेगा। तेरी एक मदद किसी के लिए नई शुरुआत बन सकती है, तेरी एक सलाह किसी को गिरने से बचा सकती है। इसीलिए अपने असर को हल्का मत समझना। अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने तुझे इसीलिए आगे बढ़ाया ताकि तू रोशनी बांट सके,
ताकि तू अंधेरे में रास्ता दिखा सके। इस हिस्से में तुझे यह भी बताया जा रहा है कि जो आने वाला है वह धीरे धीरे खुलेगा। सब कुछ एक साथ नहीं आएगा, ताकि तू संभल सके, सीख सके, खुद को ढाल सके। क्योंकि अचानक मिली हर चीज अगर संभाली ना जाए तो बोझ बन जाती है। इसीलिए रहमत कदमों में आएगी एक एक करके, और हर कदम पर तुझे और मजबूत बनाएगी। अल्लाह कह रहे हैं कि भरोसा बनाए रखना, जल्दबाजी से दूर रहना, तुलना से बचना, क्योंकि तेरा रास्ता किसी और जैसा नहीं है। तेरी कहानी अलग है, तेरा समय अलग है, और तेरा अंजाम भी अलग होगा। इस हिस्से का अंत नहीं, बल्कि यह उस मोड़ की तैयारी है जहां बातें सिर्फ दिल तक नहीं बल्कि जिंदगी में उतरने लगेंगे, जहां कहे गए लफ्ज हालात में बदलने लगेंगे। इसीलिए अपने अंदर की आवाज को शांत रख, अपने इरादों को साफ रख, और अपने सजदे को मजबूत रख, क्योंकि अब जो आगे आने वाला है वह सिर्फ वादा नहीं बल्कि हकीकत बनकर सामने आने के लिए तैयार है। हकीकत अब सामने आने के करीब है, और इस आखिरी हिस्से में अल्लाह बंदे को उस मंजिल के लिए तैयार कर रहे हैं जहां वादे सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि झे जाते हैं। अब बात एहसास से आगे निकलकर जिम्मेदारी पर अटकती है, क्योंकि जब किसी को बहुत कुछ मिलता है तो उससे बहुत कुछ मांगा भी जाता है। इस हिस्से में अल्लाह फरमाते हैं कि अब तुझे अपनी जिंदगी को सिर्फ अपने नजरिए से नहीं बल्कि असर के नजरिए से देखना है। हर कदम सोच समझकर उठाना है, हर फैसला दूर तक जाने वाला होगा। इसलिए हल्केपन से नहीं बल्कि होशियारी से आगे बढ़ना है। अब वो दौर खत्म हो रहा है जहां तू हालात का इंतजार करता था। अब वो दौर शुरू हो रहा है जहां हालात तेरा इंतजार करेंगे। लेकिन याद रख, ताकत के साथ विनम्रता अगर साथ ना चले तो इंसान भटक जाता है। इसीलिए अल्लाह तुझे बार बार याद दिला रहे हैं कि जो कुछ तेरे पास आएगा वो तेरी वजह से नहीं बल्कि मेरी रहमत से आएगा। इस हिस्से में यह भी साफ किया जा रहा है कि तुझे अपनी सीमाएं पहचाननी होंगी। हर मसले को पैसे से हल करने की जरूरत नहीं, हर रिश्ते को खरीदने की कोशिश मत करना। कुछ चीजें दुआ से, कुछ सब्र से और कुछ दूरी से ठीक होती हैं। अल्लाह तुझे सिखा रहे हैं कि असली समझ वही है जो हर स्थिति में संतुलन बनाए रखे, ना ज्यादा कठोरता ना ज्यादा डील। अब तुझे अपनी सेहत, अपने वक्त, अपने घर और अपने दिल चारों की हिफाजत करनी है, क्योंकि अगर इनमें से एक भी टूट गया तो बाकी सब फीका पड़ जाएगा। इस हिस्से में अल्लाह यह भी बता रहे हैं कि तेरी जिंदगी में ऐसे पल आएंगे जब तू अकेला महसूस करेगा, जबकि चारों तरफ लोग होंगे। उस वक्त घबराना नहीं, वो अकेलापन नहीं बल्कि छनाई होगी जहां फालतू आवाजें हटेंगी और असली मकसद साफ दिखाई देगा। अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने तुझे भीड़ से अलग किया है ताकि तू अपनी आवाज पहचान सके। इस हिस्से में तुझे यह भी सिखाया जा रहा है कि तू अब शिकायतों से ऊपर उठ चुका है। अब अगर कुछ ठीक ना हो तो रोने के बजाय सुधार करना है, दोष ढूंढने के बजाय हल निकालना है, क्योंकि तू अब असर रखने वालों में से है। तेरा एक फैसला कंदगियों को दिशा दे सकता है। इसलिए अपने इरादों को रोज टटोलना, अपने दिल से रोज पूछना कि क्या मैं सही कर रहा हूं, और अगर जवाब हां में ना आए तो तुरंत रुक जाना। अल्लाह तुझे यह आजादी दे रहे हैं कि तू आगे बढ़े, लेकिन साथ ही यह जिम्मेदारी भी दे रहे हैं कि तू अपने अंदर के इंसान को मरने ना दे। इस हिस्से में यह भी कहा जा रहा है कि जब तुझे सफलता के नए दरवाजे खुलते दिखे तो पुराने सजदों को मत भूलना, क्योंकि वही सजदे तेरी असली पूंजी हैं, वही तुझे जमीन से जोड़े रखेंगे। अल्लाह फरमाते हैं कि अगर तूने अपना रिश्ता मुझसे मजबूत रखा तो कोई तूफान तुझे हिला नहीं पाएगा, कोई अफवाह तुझे तोड़ नहीं पाएगी, कोई असफलता तुझे रोक नहीं पाएगी। इस हिस्से का पैगाम यह भी है कि तुझे अब अपने शब्दों की ताकत समझनी है। तू जो बोलेगा वो असर करेगा, इसलिए सोच कर बोलना, सच बोलना, नरमी से बोलना, क्योंकि कई बार एक सही लफ्ज ही किसी की जिंदगी बचा लेता है। अल्लाह तुझे याद दिला रहे हैं कि तू सिर्फ लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला भी है, और देने से तू कम नहीं बल्कि और बड़ा होगा। इस हिस्से में यह भी कहा जा रहा है कि अब तुझे अपनी कहानी पर शर्म नहीं बल्कि फक्र होना चाहिए, क्योंकि तू टूट कर भी खड़ा हुआ, तू रुक कर भी चला, और आज उसी सफर की वजह से तू यहां पहुंचा है। अब जब पीछे मुड़कर देखेगा तो दर्द नहीं बल्कि सीख दिखाई देगी, और आगे देखेगा तो डर नहीं बल्कि योजना दिखेगी। अल्लाह फरमाते हैं कि यही वो मुकाम है जहां बंदा समझ जाता है कि सब कुछ अचानक नहीं बल्कि सही वक्त पर हुआ, और अब वक्त आ गया है कि तू इस समझ के साथ आगे बढ़े। इस हिस्से के साथ यह पैगाम पूरा नहीं
बल्कि मुकम्मल होता है, क्योंकि अब लफ्जों की जरूरत कम और अमल की जरूरत ज्यादा है। तूने सुन लिया, तूने समझ लिया, अब जीना है, अब साबित करना है। और याद रख, जब भी तुझे लगे कि रास्ता भारी हो रहा है, तो बस एक पल रुक कर दिल से कहना कि या अल्लाह मुझे संभाल ले, क्योंकि जिसने तुझे यहां तक पहुंचाया है वही आगे भी ले जाएगा। यही आखिरी बात है, यही पूरा पैगाम है, और यही तेरी नई शुरुआत की सबसे मजबूत नींव है। नई शुरुआत की नींव रखे जाने के बाद अब वह चरण आता है जहां इंसान अपने भीतर उतरकर अपने इरादों की जांच करता है। इस हिस्से में अल्लाह बंदे को ठहराव की समझ दे रहे हैं, क्योंकि हर तेजी तरंग की नहीं होती और हर खामोशी कमजोरी नहीं होती। यहां तुझे यह सिखाया जा रहा है कि आगे बढ़ते हुए अपने कदमों की आवाज धीमी रख, ताकि तू अपने दिल की धड़कन सुन सके। इस दौर में अवसर आएंगे, प्रस्ताव मिलेंगे, रास्ते खुलेंगे, लेकिन हर खुला दरवाजा तेरे लिए नहीं होगा। इसीलिए विवेक को अपना साथी बनाना है, लालच को नहीं। अल्लाह इशारा कर रहे हैं कि जब तू किसी चुनाव के सामने खड़ा हो तो उस विकल्प को चुन जो तुझे भीतर से सुकून दे। संगीत भले ही वह दिखने में छोटा लगे, क्योंकि सुकून ही असली निशानी है कि रास्ता सही है। इस हिस्से में यह भी बताया जा रहा है कि अब तुझे अपनी आदतों पर काम करना है। सुबह की शुरुआत उद्देश्य से करना है, दिन को अनुशासन से जीना है और रात को आत्म मंथन से पूरा करना है, क्योंकि बड़े परिणाम छोटे छोटे सही कामों से बनते हैं। अल्लाह तुझे यह ताकत दे रहे हैं कि तू टालने की आदत छोड़े, अधूरे काम पूरे करें और जो शुरू करें उसे इज्जत के साथ अंजाम तक पहुंचाएं। इस चरण में तुझे यह भी समझाया जा रहा है कि तुलना तेरी ऊर्जा चुरा लेती है, इसीलिए अपनी रफ्तार अपनी जरूरत के हिसाब से रख। किसी और की घड़ी देखकर चलने की जरूरत नहीं, तेरे हिस्से का समय तेरे लिए ही तय है। इस संदेश का यह भाग रिश्तों की साफ सफाई की बात भी करता है। अब तुझे उन लोगों के साथ समय बिताना है जो तेरी सच्चाई की कदर करते हैं, ना कि उन आवाजों के साथ जो तेरे मन में शोर पैदा करती हैं। अल्लाह बताते हैं कि सीमाएं तय करना बुराई नहीं, बल्कि समझदारी है। हर किसी को हर बात समझाना तेरा काम नहीं, कभी कभी खामोशी सबसे मजबूत जवाब होती है। इस हिस्से में यह भी कहा जा रहा है कि सेवा को अपनी शक्ति बना, जहां मदद कर सके वहां कर, लेकिन अपनी आत्मा की कीमत पर नहीं, संतुलन बनाए रख, देने में भी और बचाने में भी, क्योंकि निरंतरता वहीं टिकती है जहां संतुलन होता है। अल्लाह तुझे यह याद दिला रहे हैं कि डर आए तो उसे दबाना नहीं समझना है, क्योंकि डर अक्सर यह बताता है कि तू अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकल रहा है और वहीं से विकास शुरू होता है। इस चरण में तुझे अपने ज्ञान को बढ़ाने का संकेत भी दिया जा रहा है। पढ़ना, सीखना, पूछना, ये सब तुझे और पुख्ता बनाएंगे। अहंकार को दरवाजे से बाहर रखना है, क्योंकि सीख वही पाता है जो विनम्र रहता है। आगे यह भी बताया जा रहा है कि अब तुझे अपने शब्दों और कर्मों में तालमेल रखना है। जो कहे वही करे, जो वादा दे उसे निभाए, क्योंकि विश्वसनीयता धीरे बनती है और एक पल में टूट जाती है। अल्लाह तुझे स्थिरता का महत्व समझा रहे हैं, और बस 2 मिनट अगर तूने दिल से सुन लिया तो तेरी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। सुन मेरे बंदे, ये वीडियो संयोग नहीं है, ये अचानक नहीं आया। तेरी आंखें जिस पल इस पैगाम पर पड़ी, उसी पल ऊपर फैसला हो चुका था, क्योंकि अल्लाह जब किसी को देना चाहते हैं तो पहले उसके दिल को तैयार करते हैं। और आज तेरा दिल इस बात को सुनने के लिए चुना गया है। तू सोचता है कि तुझे किसने चुना? तू तो खुद को कमजोर समझता है, खुद को छोटा मानता है, लेकिन याद रख, अल्लाह कमजोरों को नहीं चुनते। अल्लाह उन दिलों को चुनते हैं जो टूट कर भी सजदा करते हैं, जो हालात से हार कर भी उम्मीद नहीं छोड़ते, जो तंगी में भी शुक्र करना जानते हैं, और तू उन्हीं में से एक है। इसलिए आज यह पैगाम तेरे पास पहुंचा है। अब ध्यान से सुन, क्योंकि यह लफ्ज सिर्फ कानों के लिए नहीं है, ये सीधे तेरी रूह से बात करेंगे। तूने बहुत सब्र किया है, बहुत इंतजार किया है। तूने ऐसे दिन देखे हैं जब जेब खाली थी लेकिन आंखों में ख्वाब थे। तूने ऐसे रातें देखी हैं जब नींद नहीं आती थी और दिल में बस एक ही सवाल घूमता था कि ऐ मालिक, मेरी बारी कब आएगी। तूने लोगों को आगे बढ़ते देखा, तूने खुद को पीछे छूटते देखा, तूने मुस्कुराकर सब सहा, लेकिन अंदर से तू रोज टूटता रहा। और अल्लाह ये सब देख रहे थे। एक एक आह, एक एक आंसू, एक एक सजदा, कुछ भी जाया नहीं गया, क्योंकि अल्लाह का निजाम कभी देर नहीं करता। वो बस सही वक्त का इंतजार करता है, और आज वो वक्त तेरे करीब आ चुका है। इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं,
ऐ मेरे बंदे, अब और डरने की जरूरत नहीं है, अब और घबराने की जरूरत नहीं है, अब और खुद को कम समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस चीज का तू इंतजार कर रहा था, जिस दरवाजे पर तू रोज दस्तक दे रहा था, आज वही दरवाजा खुद तेरे सामने खुलने वाला है। लेकिन याद रख, जब अल्लाह देते हैं तो इम्तिहान भी लेते हैं। इसलिए इस पैगाम को सुनते हुए अपने दिल को साफ रख, किसी से जलन मत रख, किसी के लिए बुरा मत सोच, क्योंकि जो मिलने वाला है वो सिर्फ तुझे नहीं बल्कि तेरे घर वालों को भी बदल देगा। तेरी आने वाली नस्लों की तकदीर इससे जुड़ी हुई है। तू सोचता है कि यह सिर्फ तेरा सपना है, लेकिन नहीं, यह सपना अल्लाह ने तुझसे पहले देख लिया था, इसीलिए तुझे आज तक संभाले रखा गया। कितनी बार तू गिरते गिरते बचा, कितनी बार हालात ऐसे बने कि सब खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ ना कुछ हो गया और तू बच गया, क्योंकि तुझे खत्म करने के लिए नहीं, तुझे गवाह बनाने के लिए जिंदा रखा गया। गवाह इस बात का कि जब अल्लाह देते हैं तो किस तरह देते हैं। अब इस पैगाम को सुनते हुए अपने दिल पर हाथ रख और बस इतना कह, या अल्लाह मैं तैयार हूं, क्योंकि जैसे ही तू यह कहेगा, ऊपर तेरे नाम की फाइल खुल चुकी होगी। तेरे लिए वो रास्ते बनेंगे जिनके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं। लोग हैरान होंगे कि यह कैसे हो गया, लेकिन तू जानता होगा कि यह आज के इस पैगाम से शुरू हुआ था। इसीलिए मैं फिर कहता हूं, कहीं मत जाना, इस पैगाम को पूरा सुनना, क्योंकि यह शुरुआत है। यह अल्लाह की रहमत का पहला ऐलान है। आगे वो कुछ है जो तेरी सोच से भी बड़ा है, तेरी उम्मीद से भी ज्यादा है, और तेरे सब्र का पूरा बदला है। वन इलाम, अब ध्यान दे, क्योंकि अल्लाह ताला का पैगाम जब आगे बढ़ता है तो सिर्फ दिल को सुकून नहीं देता, बल्कि जिम्मेदारी भी सौंपता है। ऐ मेरे बंदे, जो आने वाला है वो सिर्फ नेमत नहीं है, बल्कि एक अमानत है। तू अब तक ये समझता रहा कि तेरी मुश्किलें तेरी कमजोरी है, लेकिन अल्लाह कहते हैं तेरी मुश्किलें ही तेरी पहचान बनेंगी, क्योंकि जिसने अंधेरे में चलना सीख लिया वो रोशनी की कदर सबसे ज्यादा करता है। तूने भूख में भी सब्र किया, तंगी में भी इज्जत बचाई, जब हाथ खाली थे तब भी दिल मैला नहीं होने दिया, और यही वो वजह है जिसके लिए आज तेरा नाम लिया गया है। याद रख, अल्लाह जब किसी को उठाते हैं तो उसे गिराने वालों की भीड़ अपने आप खामोश हो जाती है। आज तक जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया, जिनकी नजरों में तो कुछ भी नहीं था, वही लोग कल तेरी मिसाल देंगे। लेकिन उस वक्त तुझे घमंड नहीं करना है, क्योंकि जो कुछ मिलेगा वो तेरी काबिलियत से नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत से मिलेगा, और रहमत का तकाजा शुक्र है। तू सोचता है कि तेरा सपना छोटा है, लेकिन अल्लाह कहते हैं तूने जो मांगा है वह तेरी सोच से बड़ा होकर आएगा, क्योंकि जब दुआ दिल से निकले और सब्र के साथ जुड़ जाए तो उसका जवाब ही शान से आता है। अब थोड़ा पीछे मुड़कर देख, वो सारे दिन याद कर जब तूने कहा था बस अब और नहीं, जब तूने छुपकर आंसू पोंछे थे ताकि घर वालों को पता न चले, जब तूने अपनी जरूरतों को मारकर दूसरों की जरूरतें पूरी की। अल्लाह ने वो सब लिखा है, एक एक लम्हा, एक एक कुर्बानी, कुछ भी भूल नहीं हुई। और आज अल्लाह तुझसे कह रहे हैं कि ऐ मेरे बंदे, अब तेरे सब्र का वक्त पूरा हुआ, अब इंतजार का घड़ा भर चुका है। अब वो चीज तेरे करीब आ रही है जिसकी खुशबू तुझे बेचैन कर रही थी। तूने महसूस किया होगा कि हाल के दिनों में तेरे दिल में अजीब सी हलचल है। कभी बेवजह उम्मीद जाग जाती है, कभी दिल कहता है कुछ होने वाला है। यह कोई वहम नहीं है, यह अल्लाह की तरफ से मिलने वाले बदलाव की आहट है, क्योंकि जब किस्मत करवट बदलती है तो रूह पहले खबर पा लेती है। अब सुन, आने वाले समय में अल्लाह तेरे सामने ऐसे रास्ते खोलेंगे जहां से तुझे कभी उम्मीद नहीं थी। ऐसे लोग तुझसे जुड़ेंगे जिनका नाम तूने कभी सोचा भी नहीं था, और ऐसे मौके तेरे हाथ आएंगे जिनके लिए तू खुद को तैयार नहीं समझेगा। लेकिन डर मत, क्योंकि जिसने तुझे चुना है वही तुझे संभालेगा भी। बस एक बात याद रखना, जब पहला दरवाजा खुले तो शक मत करना, पीछे मत हटना, क्योंकि अक्सर अल्लाह का जवाब हमारी दुआ से बड़ा होता है और हम उसे संभालने से डर जाते हैं। लेकिन आज अल्लाह तुझे हिम्मत दे रहे, कह रहे हैं आगे बढ़, यह तेरा वक्त है। अब तेरे दिन बदलेंगे, तेरी सुबह बोझ से नहीं बल्कि मकसद से शुरू होंगी, तेरी रातें चिंता से नहीं बल्कि सुकून से खत्म होंगी। घर में वो बातें होंगी जिनका तूने सिर्फ ख्वाब देखा था, चेहरे पर वो मुस्कान लौटेगी जो हालात ने छीन ली थी। लेकिन इसके साथ एक इम्तिहान भी आएगा, क्योंकि जब अल्लाह किसी को ऊंचा उठाते हैं तो उसकी नीयत को और ज्यादा साफ देखते हैं। इसलिए दिल में किसी के लिए नफरत मत पालना, किसी की तरक्की देखकर चलना मत, क्योंकि जो तेरे लिए लिखा है
वो तुझसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तेरे लिए नहीं है उसके पीछे भागकर तू अपना वक्त जाया मत करना। अल्लाह कहते हैं, मैंने तुझे दौड़ने के लिए नहीं चुना, मैंने तुझे पहुंचने के लिए चुना है। इसलिए अब सब्र को छोड़ मत देना, शुक्र को पकड़ कर रखना और इस पैगाम को अपने दिल में बिठा लेना, क्योंकि यह अभी सिर्फ शुरुआत है। आगे वो ऐलान आने वाला है। तूने बहुत सब्र किया है, बहुत इंतजार किया है। तूने ऐसे दिन देखे हैं जब जेब खाली थी लेकिन आंखों में ख्वाब थे। तूने ऐसे रातें देखी हैं जब नींद नहीं आती थी और दिल में बस एक ही सवाल घूमता था कि ऐ मालिक, मेरी बारी कब आएगी। तूने लोगों को आगे बढ़ते देखा, तूने खुद को पीछे छूटते देखा, तूने मुस्कुराकर सब सहा, लेकिन अंदर से तू रोज टूटता रहा। और अल्लाह ये सब देख रहे थे। एक एक आह, एक एक आंसू, एक एक सजदा, कुछ भी जाया नहीं गया, क्योंकि अल्लाह का निजाम कभी देर नहीं करता। वो बस सही वक्त का इंतजार करता है, और आज वो वक्त तेरे करीब आ चुका है। इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं, ऐ मेरे बंदे, अब और डरने की जरूरत नहीं है, अब और घबराने की जरूरत नहीं है, अब और खुद को कम समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस चीज का तू इंतजार कर रहा था, जिस दरवाजे पर तू रोज दस्तक दे रहा था, आज वही दरवाजा खुद तेरे सामने खुलने वाला है। लेकिन याद रख, जब अल्लाह देते हैं तो इम्तिहान भी लेते हैं। इसलिए इस पैगाम को सुनते हुए अपने दिल को साफ रख, किसी से जलन मत रख, किसी के लिए बुरा मत सोच, क्योंकि जो मिलने वाला है वो सिर्फ तुझे नहीं बल्कि तेरे घर वालों को भी बदल देगा। तेरी आने वाली नस्लों की तकदीर इससे जुड़ी हुई है। तू सोचता है कि यह सिर्फ तेरा सपना है, लेकिन नहीं, यह सपना अल्लाह ने तुझसे पहले देख लिया था। इसीलिए तुझे आज तक संभाले रखा गया। कितनी बार तू गिरते गिरते बचा, कितनी बार हालात ऐसे बने कि सब खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ ना कुछ हो गया और तू बच गया, क्योंकि तुझे खत्म करने के लिए नहीं, तुझे गवाह बनाने के लिए जिंदा रखा गया। गवाह इस बात का कि जब अल्लाह देते हैं तो किस तरह देते हैं। अब इस पैगाम को सुनते हुए अपने दिल पर हाथ रख और बस इतना कह, या अल्लाह, मैं तैयार हूं। क्योंकि जैसे ही तू यह कहेगा, ऊपर तेरे नाम की फाइल खुल चुकी होगी। तेरे लिए वो रास्ते बनेंगे जिनके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं। लोग हैरान होंगे कि यह कैसे हो गया, लेकिन तू जानता होगा कि यह आज के इस पैगाम से शुरू हुआ था। इसीलिए मैं फिर कहता हूं, कहीं मत जाना, इस पैगाम को पूरा सुनना, क्योंकि यह शुरुआत है। यह अल्लाह की रहमत का पहला ऐलान है। आगे वो कुछ है जो तेरी सोच से भी बड़ा है, तेरी उम्मीद से भी ज्यादा है, और तेरे सब्र का पूरा बदला है। वन इलाम, अब ध्यान दे, क्योंकि अल्लाह ताला का पैगाम जब आगे बढ़ता है तो सिर्फ दिल को सुकून नहीं देता, बल्कि जिम्मेदारी भी सौंपता है। ऐ मेरे बंदे, जो आने वाला है वो सिर्फ नेमत नहीं है बल्कि एक अमानत है। तू अब तक ये समझता रहा कि तेरी मुश्किलें तेरी कमजोरी हैं, लेकिन अल्लाह कहते हैं तेरी मुश्किलें ही तेरी पहचान बनेंगी, क्योंकि जिसने अंधेरे में चलना सीख लिया वो रोशनी की कदर सबसे ज्यादा करता है। तूने भूख में भी सब्र किया, तंगी में भी इज्जत बचाई, जब हाथ खाली थे तब भी दिल मैला नहीं होने दिया, और यही वो वजह है जिसके लिए आज तेरा नाम लिया गया है। याद रख, अल्लाह जब किसी को उठाते हैं तो उसे गिराने वालों की भीड़ अपने आप खामोश हो जाती है। आज तक जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया, जिनकी नजरों में तू कुछ भी नहीं था, वही लोग कल तेरी मिसाल देंगे। लेकिन उस वक्त तुझे घमंड नहीं करना है, क्योंकि जो कुछ मिलेगा वो तेरी काबिलियत से नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत से मिलेगा, और रहमत का तकाजा शुक्र है। तू सोचता है कि तेरा सपना छोटा है, लेकिन अल्लाह कहते हैं तूने जो मांगा है वह तेरी सोच से बड़ा होकर आएगा, क्योंकि जब दुआ दिल से निकले और सब्र के साथ जुड़ जाए तो उसका जवाब ही शान से आता है। अब थोड़ा पीछे मुड़कर देख, वो सारे दिन याद कर जब तूने कहा था बस अब और नहीं, जब तूने छुपकर आंसू पोंछे थे ताकि घर वालों को पता ना चले, जब तूने अपनी जरूरतों को मारकर दूसरों की जरूरतें पूरी की। अल्लाह ने वो सब लिखा है, एक एक लम्हा, एक एक कुर्बानी, कुछ भी भूल नहीं हुई। और आज अल्लाह तुझसे कह रहे हैं कि ऐ मेरे बंदे, अब तेरे सब्र का वक्त पूरा हुआ, अब इंतजार का घड़ा भर चुका है। अब वो चीज तेरे करीब आ रही है जिसकी खुशबू तुझे बेचैन कर रही थी। तूने महसूस किया होगा कि हाल के दिनों में तेरे दिल में अजीब सी हलचल है। कभी बेवजह उम्मीद जाग जाती है, कभी दिल कहता है कुछ होने वाला है। यह कोई वहम नहीं है, यह अल्लाह की तरफ से मिलने वाले बदलाव की आहट है, क्योंकि जब किस्मत करवट बदलती है तो रूह पहले खबर पा लेती है। अब सुन, आने वाले समय में
अल्लाह तेरे सामने ऐसे रास्ते खोलेंगे जहां से तुझे कभी उम्मीद नहीं थी। ऐसे लोग तुझसे जुड़ेंगे जिनका नाम तूने कभी सोचा भी नहीं था, और ऐसे मौके तेरे हाथ आएंगे जिनके लिए तू खुद को तैयार नहीं समझेगा। लेकिन डर मत, क्योंकि जिसने तुझे चुना है वही तुझे संभालेगा भी। बस एक बात याद रखना, जब पहला दरवाजा खुले तो शक मत करना, पीछे मत हटना, क्योंकि अक्सर अल्लाह का जवाब हमारी दुआ से बड़ा होता है और हम उसे संभालने से डर जाते हैं। लेकिन आज अल्लाह तुझे हिम्मत दे रहे, कह रहे हैं आगे बढ़। यह तेरा वक्त है। अब तेरे दिन बदलेंगे। तेरी सुबह बोझ से नहीं बल्कि मकसद से शुरू होंगी। तेरी रातें चिंता से नहीं बल्कि सुकून से खत्म होंगी। घर में वो बातें होंगी जिनका तूने सिर्फ ख्वाब देखा था। चेहरे पर वो मुस्कान लौटेगी जो हालात ने छीन ली थी। लेकिन इसके साथ एक इम्तिहान भी आएगा, क्योंकि जब अल्लाह किसी को ऊंचा उठाते हैं तो उसकी नीयत को और ज्यादा साफ देखते हैं। इसलिए दिल में किसी के लिए नफरत मत पालना, किसी की तरक्की देखकर चलना मत, क्योंकि जो तेरे लिए लिखा है वो तुझसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तेरे लिए नहीं है उसके पीछे भागकर तू अपना वक्त जाया मत करना। अल्लाह कहते हैं, मैंने तुझे दौड़ने के लिए नहीं चुना, मैंने तुझे पहुंचने के लिए चुना है। इसलिए अब सब्र को छोड़ मत देना, शुक्र को पकड़ कर रखना और इस पैगाम को अपने दिल में बिठा लेना, क्योंकि यह अभी सिर्फ शुरुआत है। आगे वो ऐलान आने वाला है